हेलो फ्रेंड्स, ये एचटीएमएल का लास्ट वीडियो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फोल्डर बनाएंगे वीडियो 22। इसके अंदर फाइल रहेगा इनपुट टाइप डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। और यहाँ पे हम करेंगे इनपुट। इसको हम पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक एट्रीब्यूट था एक्सेप्ट, ये गलती से छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, चूज फाइल। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर में जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद हम किसी प्रकार के फाइल को चूज कर सकते हैं, चाहे वो फाइल वीडियो हो, चाहे वो फाइल आईडियो हो, चाहे वो इमेज हो। जैसे हम वीडियो चूज करना चाहते हैं तभी चूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ आईडियो चूज करना, देखो यहाँ पे ये आईडियो है ये वाला, इसको चूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम फोटो चूज करना चाहते हैं तो देखो फोटो भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनपुट टाइप फाइल लिखते हैं तो हम किसी प्रकार के फाइल को चूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी यूजर फाइल को चूज करें तो उसमें कुछ कंडीशन हो। जैसे कि हमारा जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल ही चूज कर पाए यूजर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में देखो सिर्फ इमेज को ही चूज कर पाए, उसके अलावा जो ऑडियो है जो वीडियो है वो चूज ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट इक्वल सिंगल कोट के अंदर इमेज स्लैश स्टार लिख देंगे। इससे क्या होगा, अब हम सिर्फ इमेज को ही चूज कर पाएंगे, उसके अलावा कोई दूसरा फाइल चूज नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे इमेज स्लैश स्टार लिखेंगे, सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर में जाएंगे, यहाँ पे चूज करेंगे। इस बार देखो, इस बार सिर्फ इमेज को ही चूज कर पाओगे, बस इमेज। टिक ये हो गया। देखो अगर वीडियो करने जाओगे वीडियो, और यहाँ पे देखो इसमें कुछ नहीं है। देखो मतलब यहाँ पे बहुत सारे वीडियो था लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि हम कंडीशन लगा चुके थे। यहाँ पे देखो क्या इमेज फाइल, मतलब इतने सारे फाइल को हम चूज कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फाइल हम चूज नहीं कर पाएंगे। मतलब आईडियो हो गया चाहे वीडियो हो गया, उसको चूज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेज को ही चूज कर पाएंगे। समझ में आ गया। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल में ये है कि हम चाहते हैं सिर्फ पीडीएफ चूज हो, सिर्फ पीडीएफ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और एक दूसरा लेते हैं हम, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम सबको हटा करके डॉट पीडीएफ। ठीक है, और यहाँ पे हम br टैग लगा लेंगे और हम अपने ब्राउजर में जाएंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, चूज पीडीएफ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चूज इमेज लिखते हैं ताकि हमको पता रहे। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से इमेज चूज करेंगे, सिर्फ सिर्फ इमेज चूज होगा। यहाँ पे सिर्फ पीडीएफ को चूज कर सकते हैं, सिर्फ पीडीएफ। देखो अब यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ दिखाई दे रहा है। सिर्फ पीडीएफ को ही चूज कर पाएंगे, पीडीएफ के अलावा कोई दूसरा नहीं चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब चाहते हैं पीडीएफ के अलावा जो अदर इमेज है वो भी चूज हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा इमेज स्लैश स्टार और डॉट पीडीएफ करेंगे। मतलब इमेज जो है वो सारा का सारा इमेज रह ही है, लेकिन साथ ही साथ पीडीएफ भी चूज हो। उसको सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एक बार और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखो अब यहाँ पे तुम पीडीएफ भी चूज कर सकते हो और यहाँ पे तुम इमेज को भी चूज कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको, मतलब चूज करने के लिए कर सकते हो। यहाँ पे देखो चूज फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखो यहाँ पे पीडीएफ भी है और यहाँ पे तुम्हारा ये भी है, इमेज भी है। तो दोनों में से कोई एक ही चूज कर पाओगे एक बार में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पीडीएफ चूज करते हैं, यहाँ से ये तुम्हारा पीडीएफ यहाँ दिखाई देगा। अगर हम इमेज चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ इमेज को ही चूज कर पाओगे। देखो अभी यहाँ पे कोई भी पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे कंप्यूटर में पीडीएफ ही नहीं है, पीडीएफ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गया ना, ऐसे होता है ये। एक और एग्जांपल इसमें है, यहाँ देखो अगर हम चाहते हैं कि हम सिर्फ आईडी और वीडियो को ही चूज कर पाए, इसके अलावा कोई दूसरा फाइल चूज ना हो, तब क्या करेंगे, बस इसी को लिखेंगे। बस यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे हम, कॉपी करने के बाद एक बार इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और जो हम कॉपी करके लाए थे उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे।
इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे चूज वीडियो आइडियो, ठीक है, सेव करेंगे, फिर ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ देखो, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस बार देखो कोई भी इमेज नहीं दिखाई दे रहा है, ना कि पीडीएफ दिखाई दे रहा है, बस एक तुम्हारा वीडियो है यही दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करके ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो है। आइडियो करना चाहते हो तो हम फिर यहाँ देखोगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ देखो ये तुम्हारा वीडियो है, ये वीडियो चूज कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा आईडियो है, आईडियो भी चूज कर सकते हो तुम, ठीक है, MP3। समझ आ गया ये कैसे हुआ है? क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं एक्सेप्ट में आईडियो स्लैश स्टार वीडियो स्लैश स्टार, मतलब कोई भी आईडियो चूज हो सकता है, कोई भी वीडियो चूज कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? अगला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है डॉक्स, डॉक्स एक्सेल, और यहाँ पे एक्सेल, ठीक है, मतलब सिर्फ यही फाइल चूज कर सकते हो, या तो डॉक या तो डॉक्स, नहीं तो ये सब फाइल, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर तुम चाहते हो यहाँ पे स्पेशल किसी फाइल को चूज करना, स्पेशल फाइल चूज करना चाहते हो तो क्या करेंगे, इनपुट टाइप, यहाँ पे लिख देंगे फाइल, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट, और यहाँ पे जो जो तुम जिस प्रकार के फाइल को चूज करना चाहते हो, जिस प्रकार के फाइल को तुम चूज करना चाहते हो उसका जो एक्सटेंशन होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम चाहते हैं जेपीजी चूज करना, जेपीजी लिख सकते हैं, फिर कॉमा करके यहाँ पे कॉमा करके डॉट पीडीएफ लिख सकते हैं, पीडीएफ भी चूज हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट डॉक, डॉट डॉक, यहाँ पे डॉक भी हो जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉक्स ये भी चूज कर सकते हैं हम, डॉट एक्सएलएस ये भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे कॉमा करके डॉट पीपीटी ये भी कर सकते हैं हम, पीपीटीएक्स ये भी कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार के फाइल को चूज करना है उसका जो एक्सटेंशन होगा बस उसको लिखना है। इससे क्या होगा, बस उसी फाइल को चूज कर पाओगे। हम इसको सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, और यहाँ पे हम जब जाएंगे देखो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तब यहाँ पे डाउनलोड में आएंगे, यहाँ देखो पीडीएफ जो बोले थे आप पीडीएफ दिखाई दे रहा है, जेपीजी बोले थे जेपीजी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और समझ आएगा ना? यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ डाउनलोड्स में जाएंगे, जो हम पीडीएफ दिए थे पीडीएफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? इसके अलावा कोई दूसरा फाइल नहीं दिखाई दे रहा है, फोल्डर दिखाई दे रहा है, ठीक है, फोल्डर दिखाई देगा लेकिन फाइल नहीं दिखाई देगा। देखो यहाँ पे डॉक्स लिखे थे, वहां पे देखो यहाँ पे डॉक्स वाला है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट में जिस फाइल का एक्सटेंशन दोगे उस फाइल को चूज कर सकता है। अगर सिर्फ हमको इमेज चूज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और सिर्फ हमको इमेज और पीडीएफ चूज करना है तो ऐसे लिखेंगे, अगर हमको सिर्फ आईडी और वीडियो चूज करना हो तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे। अगर हमको मिक्स चाहिए, इमेज भी चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए, डॉक भी चाहिए, डॉक्स भी चाहिए तो कर सकते हैं। अगर हमको कॉमा करके अगर हम यहाँ पे लिख देंगे MP4, इसको भी चूज कर सकते हैं, मतलब MP4 वीडियो होता है ये भी चूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो फाइल में जाएंगे, यहाँ देखो ये चूज करने के लिए आगे ये तुम्हारा वीडियो है, देखो यहाँ पे इसमें जाएंगे, देखो ये सब वीडियो है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट में जिस प्रकार के फाइल चाहिए उसका एक्सटेंशन यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी फाइल को चूज करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा फाइल चूज नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज और छूट गया था हमसे गलती से, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ भी, जैसे कि चूज, यहाँ लिख सकते हैं चूज फ्रूट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, मैंगो, ठीक है। फिर इनपुट टाइप यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, चेक बॉक्स, और इसको यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर दोबारा इनपुट टाइप यहाँ पे लिखेंगे हम चेक बॉक्स, और यहाँ पे हम इस सबको हटा करके लिखेंगे, सबको हटा के लिखेंगे क्या, लिखते हैं यहाँ पे एप्पल, नहीं बाहर लिखेंगे, ठीक है, बाहर एप्पल लिखेंगे। एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कि अच्छा से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो
कहाँ गया, तो एक बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बी आर टैग भी यूज करेंगे। ठीक है, बी आर टैग यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आएगा। देखो देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि मैंगो पहले से सिलेक्ट हो गया है, हमको सेलेक्ट ना करना पड़े, मतलब इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी पेज रिलोड हो, जब भी पेज खुले, तब मैंगो चेक होके आना चाहिए ऑटोमेटिक, हमको चेक ना करना पड़े। इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे मैंगो लिखे हैं यहाँ पे हम क्या कर देंगे, चेक। बस इसे भी लिखना है चेक, देखिए यहाँ पर मैंगो वाला जो होगा वो ऑटोमेटिक चेक होके आएगा। देखो, तो इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसको हटा करके इसको चेक करना, तो चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि जब पेज रिलोड हो तो उस टाइम पे मैंगो चेक हो गया है, तो इसे हम लिख देंगे क्या, मैंगो चेक हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा चेक लिख देंगे। ठीक है, मतलब जिसको हम चाहते हैं कि पहले से चेक हो गया है, चाहते हैं कि एप्पल चेक हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चेक, बस इतना ही लिखना है, तो एप्पल वाला चेक हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से होता है रेडियो। अब यहाँ पे इसको हटा के रेडियो कर देते हैं, रेडियो, ये तुम्हारा, नहीं रुक जाओ, ये रहने दो, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेक बॉक्स की जगह पे रेडियो कर दोगे, यहाँ पे कॉपी। देखो से एग्जाम्पल सेम रख रहे हैं, बस यहाँ पे एग्जाम्पल सेम रख रहे हैं, एग्जाम्पल सेम रख रहे हैं, बस यहाँ पे चेक बॉक्स की जगह पे रेडियो हम कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा बी आर टैग का यूज कर लेंगे ताकि हमारा अलग अलग लाइन में दिखाई दे। ठीक है, सेव करने के बाद अगर ब्राउजर में जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। यहाँ देखो, यहाँ पे चेक किया गया है, सॉरी ये कहाँ हो गया, जो बी आर टैग लगा है वो गलती लग गया है, तो बी आर टैग को यहाँ पे नहीं लगाना था हमको, एप्पल के बाद यहाँ पे लगाना था। ठीक है, ताकि ऐसे दिखाई दे, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा जो चेक है, ये जहाँ पे रहेगा उस वाले बॉक्स को ऑटोमेटिक चेक करके आएगा। एप्पल से हटा करके हम चाहते हैं मैंगो में रखना, चाहे ऑरेंज में रखना, यहाँ पे लिख देंगे। जैसे हम क्या करेंगे, अब जाएंगे हम यहाँ पे रिलोड करेंगे, ऑटोमेटिक जो ऑरेंज वाला होगा वो चेक करके आएगा। ठीक है, तो बस यही तो छूट गया था हमसे गलती से। तो आज की इस वीडियो में कवर हो गया और HTML पूरा कंप्लीट हो चुका है, समझ गए आप लोग। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे CSS। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।